बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, आज हम अल-मंतिक़ुल मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 73 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह बयान करेंगे शक्ल सानी की शराइत के पहले हिस्से को। शक्ल सानी के मुतालिक मुसन्निफ़ यहाँ पे 4 तरह की आभास को बयान करते हैं। जिस तरह हमने शक्ल अव्वल के हवाले से मुख्तलिफ़ आभास तरतीब दी थी कि सबसे पहले हमने शक्ल अव्वल की तारीफ़ बयान की थी, उसकी वजह तस्मीया को बयान किया था। उसके बाद हमने शक्ल अव्वल की शराइत को बयान किया था और आखिर में हमने शर्त अव्वल की सूरतों और उसके ज़ुरूफ़ को बयान किया था। इसी तरह फरमाते हैं शक्ल सानी की भी वैसे हमारे पास 4 तरह की आभास हैं कि जिनमें हम इसके तारीफ़, इसकी वजह तस्मिया, इसके ज़ुरूफ़ और इसकी शराइत को तफ़सील के साथ बयान करेंगे। पहली बहस इस बारे में कि जिसमें हम शक्ल सानी की तारीफ़ को बयान करेंगे। फरमाते हैं शक्ल सानी से मुराद यह है कि जिसमें हद औसत सुगरा और कुबरा दोनों में महमूल हो। आपके ज़हन में बात रहे कि शक्ल अव्वल में क्या था कि वहाँ पे हद औसत सुगरा में महमूल होती थी और कुबरा में मौजू होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुगरा और कुबरा दोनों में महमूल की जगह पे वाक़ होती है। अब ज़रा अगर इस तारीफ़ में थोड़ा सा आप गौर करें, मतलब हमें इस तारीफ़ से एक बात मालूम होती है कि शक्ल सानी में जो हद असगर है वो नतीजा और सुगरा दोनों में मौजू की जगह पर वाक़ होता है। वो किस तरह? इस तरह के हमने कहा हद औसत जो है वो सुगरा और कुबरा दोनों में महमूल है। तो जब दोनों में महमूल है तो इसका मतलब सुगरा में जो हद औसत है वो महमूल की जगह पे होगी और जो हद असगर होगी वो सुगरा की जगह पे होगी। और जब हम नतीजा हासिल करेंगे तो यही हद असगर जो है वो नतीजे में भी मौजू की जगह पे वाक़ होगी। फरमाते इसकी जगह तब्दील नहीं होती बल्कि इसमें वज़ीयत एक ही रहती है। मौजू के अतबार से हद असगर, नतीजा और सुगरा दोनों में बराबर होती है। लेकिन अगर हद अकबर की बात करें तो मतलब इसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो किस तरह? यानी कुबरा में ये मौजू की जगह पे जबकि नतीजे में महमूल की जगह पे वाक़ होती है। वो किस तरह? इसलिए कि जो हद औसत है वो कुबरा में महमूल की जगह पे आती है। इसका मतलब है कि जो मौजू वाली जगह है उसकी जगह पे हद अकबर आएगी, लेकिन नतीजे में क्या है, हद अकबर महमूल की जगह पे आती है। इसी बिना पर फरमाते हैं चूँकि ये तबीयत के साथ साजगार नहीं है इसलिए हम इसको शक्ल अव्वल के बाद का मर्तबा अता करते हैं और इसको शक्ल सानी के तौर पे करार देते हैं। मतलब इसी वजह से कि चूँकि इसका बुरहान वाज़े नहीं है और ये इस्तिदलाल की मोहताज है, इस बिना पर फरमाते हैं कि इसका मर्तबा शक्ल अव्वल से कम होगा। लेकिन फरमाते हैं कि इसको हमने मर्तबा इसका कम था लेकिन शक्ल सानी की जगह पे क्यों रखा? सालिस की जगह पे रख देते, राबे की जगह पे रख देते। हमने सानी की जगह पे क्यों रखा और बाकी जो तीसरी और चौथी शक्ल है उन दोनों के ऊपर इसको मुकद्दम क्यों किया? मतलब इस एतबार से देखें कि ये शक्ल मौजू के लिहाज से शक्ल अव्वल की तरह है। थोड़ा सा आपने गौर करना है। हमने कहा था हद असगर, नतीजा और सुगरा दोनों में मौजू होता है। मतलब शक्ल अव्वल में भी ऐसा होता है कि जो हद असगर होती है वो सुगरा और नतीजा दोनों में मौजू की जगह पे वाक़ होती है। क्योंकि ये वाली शक्ल जो है वो शक्ल अव्वल के साथ इस एतबार से मुमासलत रखती है और जो मौजू होता है वो हमेशा इंसान के ज़हन के ज़्यादा करीब तर होता है। इस बिना पर फरमाते इसको अक़रब इला ज़हन होने के एतबार से हमने शक्ल अव्वल के बाद दूसरा मर्तबा दिया है और बाकी जो तीसरी और चौथी शक्ल है उसके ऊपर भी मुकद्दम किया। क्यों? इससे कि उनके सूरत हाल ऐसे है कि वो इस शक्ल सानी से भी ज़्यादा बईतर अज़ तबीयत शुमार होती हैं। ये होगी हमारी पहली तारीफ़ कि जिसमें हमने शक्ल सानी का नाम, इसकी तारीफ़ और इसकी वजह तस्मिया को बयान कर दिया। दूसरी बहस हमारी इस बारे में कि शक्ल सानी के मुंतज होने के लिए शराइत आमा के अलावा यहाँ हमारे पास कुछ और शराइत भी ज़रूरी हैं। जिस तरह हमने शक्ल अव्वल में 2 तरह की ख़ास शराइत बयान की थी, यहाँ पर भी शराइत आमा के अलावा शक्ल सानी में 2 तरह की ख़ास शराइत का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी? फरमाते पहली शर्त यह है कि कैफ़ियत में इख्तिलाफ़ होना ज़रूरी है, यानी कैफ़ियत तब्दील होनी चाहिए। अगर सुगरा मोजिबा है तो कुबरा सालिबा होना चाहिए, अगर सुगरा सालिबा है तो कुबरा मोजिबा होना चाहिए, यानी ईजाब व सल्ब के एतबार से मुख्तलिफ होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों मोजिबा हुए या दोनों सालिबा हुए तो क़यास नतीजा आवर नहीं होगी। दलील क्या आपके पास? फरमाते दलील यह है कि बिलफ़र्ज़ अगर हम इस बात के कायल हो जाएं कि सुगरा और कुबरा दोनों ईजाब व सल्ब के एतबार से मुत्तफ़िक़ हैं या दोनों के दोनों मोजिबा हैं या दोनों के दोनों सालिबा, थोड़ी देर के लिए आप इस बात को तस्लीम कर लेते हैं। तो फरमाते हैं जो असगर और अकबर हमारे पास हैं
ये दोनों दो हाल से खाली नहीं है। या तो असगर और अकबर की जो तरफ़ैन है या तो आपस में मुतबायन होंगी, जैसा कि इंसान और फ़र्स है। आपको पता है कि इंसान और फ़र्स आपस में तबायुन कुली रखते हैं कि इंसान को फ़र्स के ऊपर और फ़र्स को इंसान के ऊपर हमल नहीं किया जा सकता। लेकिन फरमाते हैं यहाँ पे एक तीसरी चीज़ हमारे पास है। वो तीसरी चीज़ क्या है कि उसको इन दोनों मुतबायनान के ऊपर हमल किया जा सकता है। जैसा कि हैवान है, हैवान को इंसान पर भी हमल किया जा सकता है, हैवान को फ़र्स के ऊपर भी हमल किया जा सकता है। अलबत्ता फरमाते खुद इंसान और फ़र्स को एक दूसरे पर हमल नहीं किया जा सकता। या तो ऐसा हो या हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो ऐसी हो कि जिसे इन दोनों मुतबायनान के ऊपर हमल करना मुमकिन है। जिस तरह आपस में मुतबायनान है, इसी तरह वो तीसरी चीज़ भी क्या है, इनके साथ तबायुन रखती है। जैसे कि हजर है, हजर को इंसान पर भी हमल नहीं किया जा सकता, हजर को फ़र्ज के ऊपर भी हमल नहीं किया जा सकता। मतलब पास जब ये सूरत हाल हो कि उस शय सालिस को इन दोनों मुतबायनान पर हमल ना किया जा सकता हो, यहाँ पर सालिबा कुलिया वजूद में आ जाएगा। या तो ये सूरत हाल है कि असगर और अकबर आपस में मुतबायनान का ताल्लुक़ रखते हैं कि या तो दोनों का आपस में तबायुन है लेकिन शय सालिस दोनों पर सादिक आती है, या दोनों का आपस में तबायुन है लेकिन शय सालिस भी इनके साथ तबायुन रखती है। ये तो ये सूरत है। या ये कि तरफ़ैन आपस में मुतलाक़ी हों, इन असगर के अफराद अकबर पे और अकबर के अफराद असगर पर सादिक आ रहे हैं। वो किस तरह मुमकिन है कि दोनों मुतसावी हैं, जैसा कि इंसान और नातिक होते हैं, या दोनों में आमैन में वजह हो, जैसा कि अबियत और इंसान है, या मिसाल के तौर पे उनमें आम ख़ास मुतलक़ की निस्बत पाई जाती है, जैसे कि इंसान और हैवान है। अगर हम यहाँ पे मिसाल लेकर आते हैं और इसको हम तीसरी चीज़ को लेकर आते हैं, मतलब तीसरी चीज़ को इसके ऊपर हमल करना मुमकिन होगा, जैसे कि हैवान है, तो मतलब हैवान को इंसान के ऊपर भी हमल किया जा सकता है, हैवान को नातिक के ऊपर भी हमल किया जा सकता है। लेकिन फरमाते हैं कि अगर हम तीसरी चीज़ ऐसी लेकर आएँ कि जिसको इन दो मुतसावी के ऊपर हमल ना किया जा सके, जैसे कि हजर है, मतलब उस सूरत में क्या होगा, इनमें फिर तबायुन पाया जाएगा। तो आपने गौर किया होगा कि मुतबायनान में भी दो सूरतें हैं और मुतलाक़ियान में भी दो सूरतें हैं। हो सकता है कि शय सालिस को दोनों के ऊपर हमल किया जा सकता हो और मुमकिन है कि दोनों के ऊपर इसको हमल ना किया जा सकता हो। आगे मुसन्निफ़ फरमाते बस अगर शक्ल सानी के दोनों मुकदमे मुजबा हों तो ईजाब में नतीजा नहीं लिया जा सकता। मिसाल जैसे हम कहते हैं कुल्लु इंसान हैवान व कुल्लु फ़रसिन हैवान, हर इंसान हैवान है और हर फ़रस हैवान है। हैवान क्या हो जाएगी, हद औसत हो जाएगी। दर नतीजा हम ये नहीं कह सकते कि कुल्लु इंसान फ़रसुन, हर इंसान घोड़ा। फरमाते हैं ना, ईजाब की सूरत में नतीजा नहीं ले सकते। हालांकि दोनों मूजबा है, नतीजा मूजबा होना चाहिए, लेकिन फरमाते हैं ईजाब की सूरत में यहाँ पे नतीजा नहीं लिया जा सकता, बल्कि नतीजा सल में लेना पड़ेगा कि ला शैआ मिनल इंसान बेफ़रसिन। सालबा की सूरत में नतीजा लेंगे तो हमारा नतीजा दुरुस्त होगा। इसी तरह फरमाते हैं कि अगर हम इस फ़र्ज़ की जगह पे नातिक लगा दें और कहें कुल्लु इंसान हैवान, हर इंसान हैवान है, व कुल्लु नातिक हैवान, फ़र्ज़ की जगह पे नातिक आ जाए, फरमाते हैं इस सूरत में हम सालिबा की सूरत में नतीजा नहीं ले सकते, बल्कि हम यहाँ पे मूजबा की सूरत में नतीजा लिया जाएगा, कुल्लु इंसान नातिक। मतलब चूँकि नतीजे में इख्तिलाफ़ वाक़ हो गया है मादा तब्दील करने की वजह से, इख्तिलाफ़ दर नतीजा सबबे हुक्म होता है। पास ये क़यास क्या हो जाएगी, यहाँ पे अकीम हो जाएगी, काबिल नतीजा नहीं होगी। ये तो बात होगी किसकी, अगर दोनों के दोनों मुकदमे मूजबा हों। लेकिन अगर दोनों के दोनों मुकदमे सालिबा हों तो मतलब उस सूरत में ना ईजाब की सूरत में और ना ही सल्ब की सूरत में नतीजा लिया जा सकता है। मिसाल जैसे हम कहते हैं ला शैअ मिनल इंसान बिहजर, ये सालिबा को लिया, और हमारा कुबरा क्या है, वला शैअ मिनल फ़रस बिहजर, ये हो जाएगा कुबरा। मतलब ला शैअ मिनल इंसान बेफ़रसिन, फरमाते ये हमारा सालिबा कुलिया, इस सूरत में नतीजा हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम इस फ़र्ज़ की जगह पे नातिक को ले आते हैं और कहते हैं ला शैअ मिनल इंसान बिहजर व ला शैअ मिनन नातिक बिहजर, मतलब उस सूरत में हम यहाँ पे सालिबा की सूरत में नतीजा नहीं ले सकते और ये नहीं कह सकते कि ला शैअ मिनल इंसान बिनातिक। फरमाते हैं यहाँ पे सालिबा की सूरत में नतीजा लेना दुरुस्त नहीं है, बल्कि यहाँ पे मूजबा की सूरत में नतीजा लेना पड़ेगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर शक्ल सानी के दोनों मुकदमे मूजबा हो तो फरमाते हैं कि ईजाब की सूरत में इस मिसाल में नतीजा नहीं लिया जा सकता। अगर दोनों के दोनों मुकदमे सालिबा हो तो फरमाते हैं इस सूरत में यहाँ पे सालिबा की सूरत में नतीजा नहीं लिया जा सकता, चूँकि मादा तब्दील करने की वजह से दोनों में इख्तिलाफ आ चुका है और फरमाते हैं दोनों में नक्स वारिद हो चुका है। इस बिना पर फरमाते हैं कि अगर दोनों मूजबा हुए या दोनों सालिबा हुए, इस एतबार से अगर दोनों बराबर होंगे तो नतीजा ना ईजाब में और ना ही सल्ब में लिया जा सकता। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे ज़रूरी है कि कैफियत में इख्तिलाफ होना चाहिए। अगर एक मूजबा है तो दूसरा सालिबा होना
चाहिए। अशक्लुसानी, शक्ल सानी क्या है? वह हुआ माकान अलवसत फ़ीही। सबसे पहले उसकी तारीफ़ और वजह तस्मिया आ रही है। फरमाते हैं शक्ल सानी क्या है? वह हुआ माकान अलवसत फ़ीही महमूलन फ़िल मुक़द्दमतैन माअन। फरमाते हैं शक्ल सानी हुआ कि जिसमें हद वसत सुगरा और कुबरा दोनों में महमूल की जगह पे हद वसत आ रही हो। फ़यकूनुल असग़रु फ़ीही मौज़ूअन फ़ी सुगरा व नतीजा। मतलब जो हद असग़र है वो सुगरा में भी और नतीजा दोनों में भी क्या है? अपनी जगह पर बाकी रहती है, दोनों में मौज़ू वाक़ई होती है। अलबत्ता वलकिन अल अकबर यख्तलिफ़ु वज़अहु, लेकिन जो हद अकबर है फरमाते उसकी वज़ियत मुख्तलिफ होती रहती है। फ़इन्नहु मौज़ूअन फ़िल कुबरा महमूलन फ़िन नतीजा, नतीजे में महमूल होती है जबकि कुबरा में मौज़ू की जगह पे आती है। वमिन होना, इसी बिना पर फरमाते हैं कान हाज़ा शक्लु बईदन, चूँकि यहाँ पे जो हद अकबर है उसकी वज़ियत मुख्तलिफ है, इस बिना पर फरमाते हैं कि ये शक्ल जो है वो इंसान की तबीयत से बईद शुमार होती है। शक्ल वाले उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे जो हद असग़र है वो सुगरा में भी और नतीजे में भी क्या होती है? अपने मौज़ू की जगह पर वाक़ई होती है। और जो हद अकबर होती है वो नतीजे में भी और कुबरा में भी महमूल की जगह पर वाक़ई होती है। इस बराबर में कहा था ये तबीयत के ऐन मुताबिक है, लेकिन चूँकि यहाँ पे अकबर की वज़ियत तब्दील हुई है, इस बिना पर फरमाते हैं कि ये तबीयत से भी दूर है। गैर बैनुल इंताज, इसका नतीजा भी वाज़ेह नहीं है। यहताज इला दलील अला क़ियासियत, और इसकी क़ियासियत के ऊपर दलील कायम करने की, बुरहान कायम करने की ज़रूरत पड़ेगी। वल अजले, फरमाते हैं ये तो होगी पहली बात कि हमने इसको बईद तबीयत करार दे दिया। फरमाते हैं फिर हमने इसको शक्ल सानी क्यों करार दिया? सालिस करार दे देते, राबे करार दे देते, सानी ही क्यों करार दिया? इसकी वजह फरमाते हैं वल अजले अन्नल असग़रा फ़ीही मुत्तहिदुल वज़अ फ़िन नतीजति वस्सुग़रा मौज़ूअन फ़ीहिमा। मतलब इस बिना पर जो हद असग़र है वो वज़इयत के एतबार से मुत्तहिद है। क्या मतलब? कि वो नतीजे में भी मौज़ू की जगह पे आ रही है और वो सुग़रा में भी मौज़ू की जगह पे आ रही है का शक्ल अव्वल, जैसा कि शक्ल अव्वल में होता है। और चूँकि जो मौज़ू होता है काना अक़रबु इला मुक़्तज़ा तबए मिन बाकिल अशकालिल उख़रा, इसी बिना पर ये जो शक्ल सानी है ये शक्ल सालिस और शक्ल राबे की निस्बत जो है वो तबीयत के करीब शुमार होती है। अकबर की वज़ियत के एतबार से देखें तो शक्ल अव्वल से बईद है, लेकिन अगर हम मौज़ू की वज़ियत के एतबार से, असग़र की वज़ियत के एतबार से देखें मतलब चूँकि शक्ल अव्वल से मिलती जुलती है और मौज़ू हमेशा अक़रब इला ज़हन होता है, इस बिना पर हमने इसको बाकी दो सूरतों के ऊपर मुक़द्दम कर दिया। लिअन्नल मौज़ूअ अक़रबु इला ज़हन, मौज़ू हमेशा ज़हन के ज़्यादा करीब होता है महमूल की बनिस्बत। ये तो बात होगी किसकी? इसकी तारीफ़ और इसकी वजह तस्मिया के बारे में। शुरू तो फरमाते हैं दूसरी बहस हमारी है इसकी शुरूत के बारे में, शक्ल अव्वल की कौन कौन सी शराइत है शराइत आमा के अलावा। मतलब शक्ल सानी शर्तान अयज़न, शक्ल अव्वल की मान शक्ल सानी की भी दो शर्तें हैं। पहली कौन सी है? इख्तिलाफ़ुल मुक़द्दमतैन फ़िल कैफ़, दोनों मुकदमे सुगरा और कुबरा कैफियत के एतबार से मुख्तलिफ होने चाहिए। व कुल्लियतुल कुबरा, और दूसरी शर्त है कि कुबरा कुल्ली होना चाहिए। अल अव्वल अल इख्तिलाफ़ फ़िल कैफ़, पहली शर्त क्या है कि कैफियत के एतबार से इनमें इख्तिलाफ़ होना चाहिए। यानी क्या मतलब? फ़इज़ा कानत इहदाहुमा मूजिबतन कानतिल उख़रा सालिबा, अगर उनमें से एक मूजिबा हुआ तो दूसरा सालिबा होना ज़रूरी है। वजह लिअन्न हाज़ा शक्ल ला यंतिजु माल इत्तिफ़ाक़ फ़िल कैफ़, इसलिए कि अगर दोनों के दोनों मूजिबा हुए या दोनों के दोनों सालिबा हुए तो फरमाते हैं कि इस एतबार से फिर इनका नतीजा भी दुरुस्त नहीं होगा। वजह लिअन्न तरफ़ैन, इसलिए कि जो तरफ़ैन मुराद कौन है? हद असग़र और हद अकबर मुराद है, क्योंकि हमने कहा था हद असग़र और हद अकबर दोनों को तरफ़ैन का नाम दिया जाता है। फरमाते जो तरफ़ैन क़ियास है कद यकूनान मुतबायनैन, फरमाते कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों का आपस में तबायुन पाया जाता है। अलबत्ता व मअ ज़ालिका यश्तरिकान फ़ी अन युहमला अलैहिमा शैउन वाहिद, अलबत्ता ऐसा मुमकिन है कि दोनों इस एतबार से शरीक होते हैं कि एक शय वाहिद जो शय सालिस तीसरी चीज़ है उसको इन दोनों के ऊपर हमल किया जा सके। जैसा कि आगे इंशाल्लाह मिसाल आएगी कि हमारे पास जो इंसान और फ़र्श दोनों क्या है? मुतबायनान है, लेकिन जो हैवान है उसको इन दोनों के ऊपर हमल किया जा सकता है। औ यश्तरिकान फ़ी अन युस्लबा अन्हुमा शैउन आख़र, या इस एतबार से शरीक होते हैं कि जो शय सालिस होती है, जो तीसरी चीज़ होती है, उसको दोनों से सल्ब करना मुमकिन है। जैसे कि हजर है, हजर को इंसान से भी सल्ब करना मुमकिन है और हजर को फ़र्श से भी सल्ब करना मुमकिन है। आपस में भी तबायुन है और तीसरी चीज़ के एतबार से भी इनमें तबायुन पाया जाता है। ये तो बात होगी किसकी? कि अगर असग़र और अकबर के दरमियान तबायुन पाया जाता हो, मतलब सुम्मा कद यकूनान मुतलाक़ियन, कभी कभार ऐसा होता है कि इनमें तसादुफ़ पाया जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सादिक आते हैं। अलबत्ता व यश्तरिकान अयदन फ़िल अन युहमला अलैहिमा औ युस्लबा अन्हुमा शैउन वाहिद, अलबत्ता इसमें भी ऊपर वाली सूरत की तरह दोनों इम्कान पाए जाते हैं कि एक तीसरी चीज़ को इन दोनों के ऊपर हमल किया जा सके। जैसे कि इंसान और नातिक है, इन दोनों के ऊपर हैवान को हमल किया जा सकता है, या दोनों से क्या कर लिया जाए? उस इनवान सालिस को सल्ब कर लिया जाए। जैसा कि हजर है, हजर को इंसान से भी सल्ब करना ज़रूरी है और उसको
और इसको नातिक से भी सल्ब करना ज़रूरी है। बस इस सूरत में फरमाते हैं मालूम नहीं होगा कि आया असगर के अफराद अकबर के ऊपर सादिक आ रहे हैं या सादिक नहीं आ रहे, उसको साबित किया जा रहा है या उसको सल्ब किया जा रहा है, तो फ़ला यंतजुल ईजाब वला सल्ब, ना ईजाब की सूरत में नतीजा सही होगा और ना ही सल्ब की सूरत में नतीजा दुरुस्त होगा। मिसाल ज़ालिका, मिसाल क्या है, अल इंसान वल फ़रसो मुतबायनान, कोई मुश्किल बात नहीं, मैं बात सारे पहले बयान कर चुका हूँ। मतलब अल इंसान वल फ़रसो मुतबायनान व यश्तारिकान फ़ी हम्लिल हैवान अलैहिमा, मतलब इंसान और फ़रस हालांकि दोनों में तबायुन पाया जाता है, लेकिन इस एतबार से बराबर के शरीक हैं कि जो तीसरा इनवान है हैवान का, उसको दोनों के ऊपर हमल किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात फरमाते हैं कि यश्तारिकान दोनों शरीक होते किस एतबार से, हैवान को इनके ऊपर हमल करने में। इसी तरह वसल बिल हजर अनहुमा, इसी तरह फरमाते हैं जो हजर है उसको इन दोनों से सल्ब करना मुमकिन है कि हजर के एतबार से देखें तो ना उस इंसान के ऊपर सादिक आएगा और ना ही फ़रस के ऊपर सादिक आएगा। फ़नकुल बस हम क्या कहेंगे, कुल्लो इंसान हैवान, हर इंसान हैवान है, व कुल्लो फ़रसिन हैवान, हर फ़रस हैवान है। फरमाते हैं कि ये हो जाएगी पहली मिसाल। और दूसरी मिसाल क्या है, ला शैअ मिनल इंसान बिहजर, कि इंसान जो है वो हजर नहीं होता, वला शैअ मिन फ़रस बिहजर, फ़रस भी हजर नहीं होता। मतलब इन दोनों मिसालों में अगर आप गौर करें, दोनों में क्या है, पहली मिसाल में देखें सुगरा मुजबा कुलिया और कुबरा भी मुजबा कुलिया, दोनों क्या है, मुजबा होने के अतबार से बराबर हैं। अगर हम दूसरी मिसाल को देखें तो इसमें क्या है, दोनों सालबा होने के अतबार से बराबर हैं, यानी ईजाब व सल्ब की दोनों हमने मिसालें पेश कर दी। मुसन्निफ़ फरमाते हैं वल हक़ व फिन नतीजते फ़ीहिमा असल्ब, मतलब दोनों मिसालों में यहाँ हक़ तो ये है कि नतीजा सालबा की सूरत में आए, मुजबा की सूरत में नहीं आएगा। यानी अगर हम कहते हैं कुल्लो इंसान हैवान व कुल्लो फ़रसिन हैवान, तो इसका नतीजा मुजबा कुलिया नहीं होगा कि कुल्लो इंसान फ़रस फरमाते हैं, ना बल्कि हम कहेंगे ला शैअ मिनल इंसान बेफ़रस, फरमाते हैं कि नतीजा यहाँ पे सालबा की सूरत में लेना पड़ेगा। सुम्मल इंसान व नातिक़ु अयज़न यश्तारिकान फ़ी हम्लिल हैवान अलैहिमा, फरमाते हैं कि ये तो बात हमने कर दी किसकी, इंसान और फ़रस की, जहाँ पे इनके दरमियान तबायुन पाया जाता है। ये जो मिसाल दे रहे हैं निस्बत तलाक़ी के देने की, जहाँ पे इनमें तसादुक़ पाया जाता है कि इंसान और नातिक़ ऐसे हैं कि फरमाते दोनों इस एतबार से शरीक हैं कि दोनों भी आपस में निस्बत तसावी रखते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो हैवान का इनवान है, उसको दोनों के ऊपर हमल किया जा सकता है, इस एतबार से भी शरीक है। इस तरह फरमाते हैं वसल बिल हजर अनहुमा, इस एतबार से भी शरीक है कि हजरियत को इन दोनों से सल्ब किया जाए, यानी हजर ना इंसान पे सादिक आ रही है और ना ही नातिक पे सादिक आ रही है। गोया कि फरमाते हैं फ़तबद्दुलन फ़िल मिसालैन बिल फ़रस अन नातिका, मतलब दोनों मिसाल में जो हमने फ़रस की जगह पे नातिक को इस्तेमाल किया है, कुल्लो नातिकिन इन हैवान, या हम कहते हैं कि वला शैअ मिनन नातिक़ बिहजर, फरमाते हैं दोनों में जो फ़रस की जगह पे नातिक को इस्तेमाल किया है, इस एतबार से फरमाते हैं नतीजा भी तब्दील हो चुका है। एक सूरत में सालबा की सूरत में नतीजा आ रहा है, दूसरी की सूरत में मुजबा की सूरत में नतीजा आ रहा है। तो फरमाते हैं जब ईजाब व सल्ब के एतबार से इख्तलाफ हो गया तो ये क़यास क्या हो जाएगी, अकीम हो जाएगी। फ़यकूनुल हक़्क़ु फ़ी नतीजति फ़ीहिमा अल ईजाब, फरमाते हैं दोनों में नतीजा जो है वो ईजाब की सूरत में आएगा। ऊपर कहा था दोनों में सल्ब की सूरत में नतीजा आएगा, इसमें कह रहे हैं कि ईजाब की सूरत में आएगा। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, शक्ल सानी से मुराद वो क़यास इक़्तिरानी हमली जिसमें हद औसत सुगरा और कुबरा दोनों में महमूल हो। इस तारीफ़ से ये बात वाज़ेह हुई कि हद असगर सुगरा और नतीजा दोनों में मौजू वाक़ होती है, जबकि हद अकबर कुबरा में मौजू और नतीजा में महमूल वाक़ होती है। इसी बिना पर ये तबीयत से दूर और मोहताज बुरहान है। अलबत्ता चूँकि ये शक्ल अव्वल के नज़दीक है, इस एतबार से कि दोनों असगर के मौजू वाक़ होने मुश्तरक है और मौजू ज़हन के ज़्यादा करीब होता है। जो कि शक्ल सानी की तारीफ़, शक्ल सानी की दो शराइतें हैं, कैफ़ियत में इख्तलाफ होना चाहिए और कुबरा कुल्ली होना चाहिए। शर्त अव्वल यह है कि अगर कैफ़ियत में इत्तेहाद हो, यानी दोनों मौजूब है, दोनों सालिबा हो, तो कभी मौजू और महमूल में तबायुन होता है, कभी तसादुफ़, बस फरमाते नतीजे का इख्तलाफ हुक्म का सबब बन जाएगा और जहाँ पर क़यास पे मुंतज नहीं होगी। लिहाजा यहाँ पे ज़रूरी है कि दोनों में ईजाब व सल्ब के एतबार से इख्तलाफ होना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।